उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 21 से 30 अप्रैल तक आयोजित हुई अंडर 18 एशिया ओशन आइस हॉकी चैंपियनशिप में भारत की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 6th रैंक हासिल की है। भारत की इस हॉकी टीम में हिमाचल के 4 खिलाड़ी भी शामिल थे। शिमला में पत्रकार वार्ता कर आइस हॉकी एसोसिएशन के प्रधान अभय डोगरा ने इन खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि 20 खिलाड़ियों की टीम में 16 बच्चे लद्दाख व 4 बच्चे हिमाचल से चयनित हुए थे, जो कि काफी गर्व का विषय है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि इन खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान होगी तो टीम और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि उनका अनुभव काफी अच्छा रहा है और वे पहली बार इतने बड़े स्तर पर खेले हैं। हालांकि पहले कुछ मैचों में उन्हें दिक्कतें आई, लेकिन रिंग के स्मूथ होने से वे अच्छा प्रदर्शन कर पाए। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ आइस रिंग काफी हार्ड होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिंग काफी स्मूथ है। यदि उन्हें हिमाचल में भी इस तरह की सुविधा मिले तो वे और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है प्लेइंग सरफेस। जो प्लेइंग सरफेस में हम प्रैक्टिस करते हैं और जो इंटरनेशनल प्लेइंग सरफेस है उसमें बहुत फ़र्क है। प्लेइंग कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। ये अगर मैं बहुत अलग तरीके से आपको समझाऊं, अगर जैसे एस्ट्रोटर्फ शुरू हुआ था फील्ड हॉकी में और हमारे प्लेयर्स घास पे खेलते थे तो उसमें बहुत फ़र्क आता है गेम में। वही फ़र्क है। हालांकि आइस हमारे पास भी है और इंटरनेशनल में भी आइस यूज़ होती है, पर जो हमारी आइस कंडीशन है वो एक तो ब्रिटल होती है, क्रिस्प होती है और अनइवन होती है। वहाँ पे बिल्कुल इवन सरफेस है, सॉफ्ट आइस होती है एंड उसके जो बोर्ड्स हैं, मार्किंग है, टोटली डिफरेंट है। तो पहली 2 गेम्स में तो इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि बोर्ड्स पे कैसे खेलें, मार्किंग में कैसे खेलें, अपने पोजीशन में कैसे खेलें। तो वो अगर हमारे पास ये चीज़ें होती तो हम अपना होमवर्क ठीक से करके जाते हैं। तो हमारे को बेसिकली सबसे ज़रूरी आइटम तो वही है कि जी वी नीड आइस सरफेस। हमारे पास जो शिमला में आइस स्केटिंग रिंक है वो लगभग 100 से ऊपर से हो गया जी उसको। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हर साल घटता ही जा रहा है। तो दरख्वास्त की थी हमने सरकार से कि जी हमें एक इंटरनेशनल साइज़ इंडोर ऑल वेदर रिंक चाहिए। उसका DPR भी तैयार हुआ था और अभी तक कागज़ों में ही है जी। तो हमें तो उम्मीद है कुछ बन जाए, पर अभी तक ऑन पेपर ही है। नथिंग हैज़ कम ऑन ग्राउंड। रियलिटी इज दिस। युवाओं का कितना रिस्पांस आ रहा है, स्पेशली कितने अभी जो है वो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं आपके साथ आइस स्केटिंग? अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इस वक्त पूरे हिमाचल में 400 से 500 यंग किड्स जो आइस हॉकी और स्केटिंग में हैं, जो रजिस्टर्ड हमारे पास हैं इन नाम पर। बिकॉज इक्विपमेंट और सरफेस की वजह से हम उनको पूरा एक्सपोजर नहीं दे पा रहे हैं। और लद्दाख में देखें तो इससे मेरे ख्याल में कई गुना और है वहाँ पे। उधर तो बल्कि हर गांव में एक आइस रिंग बना हुआ है। तो हमें अभी अपने लेवल पे भी उठना है और नेशनल लेवल पे भी उठना है जी। मेरा नाम तंजनीश है, मैं काजा का रहने वाला हूँ। और हमारा जो उज़्बेकिस्तान में एशिया ओशिनिया कप खेलने गए थे वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम लोग पहली बार इतने बड़े स्केल पे खेले, इसलिए हमें पहले के कुछ मैचेस में हमें थोड़ा अजीब लगा, खेलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था थोड़ा खेलने में। और जो वहाँ का रिंग था वो बहुत अच्छा था, हमारे लेवल के, हमारे गांव के लेवल के रिंग से। और वहाँ का जो रिंग था वो बहुत ही स्मूथ और वो स्मूथ था, जिससे वो हम लोग स्पीड ज़्यादा पकड़ पा रहे थे। और बाकी हमारा रिंग थोड़ा हार्ड है, जो हमारा आइस है वो हार्ड है, जिससे हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर नहीं पाते। और वो हमारा, अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे compete करना होगा तो फिर हमें इंटरनेशनल लेवल का रिंग भी चाहिए होगा, जो जिससे हम लोग इंटरनेशनल इतने बड़े स्केल पे compete कर पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम तंजिन टशी है। मैं लोसर गांव के रहने वाला हूं और मैं राइट विंगर खेलता हूं, राइट विंगर पोजीशन में। और हम उज़्बेकिस्तान में हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं IHF और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लाहौल स्पीति का धन्यवाद करना चाहता हूं। और उनने हमें इतना अच्छा फैसिलिटीज़ और किट्स दिए हैं, उनके लिए हम उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं। और हमें काफ़ी सीखने को मिला वहाँ जाकर। धन्यवाद। मेरा नाम कुंगा वांगपो है।
मैं काज़ा का रहने वाला हूँ। मेरा इंटरनेशनल उज़्बेकिस्तान में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मैं IIHF और इंडियन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लाहौल स्पीति और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी थोड़ा सपोर्ट किया है। उन्होंने हमें बहुत सारे इक्विपमेंट दिलाए थे पहले, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर हमें इंटरनेशनल में कम्पीट करना है तो हमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आइस रिंक प्रोवाइड करें तो हमें बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम तेंजिन जांगपो है और मैं काज़ा का रहने वाला हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग जब एशिया ओशियाना कप खेलने गए थे, वहाँ का जो आइस हॉकी रिंक था वो हमारे यहाँ के आइस हॉकी रिंक से बहुत अलग था। जैसे कि हमारे गांव में आइस हॉकी रिंग है वो बहुत हार्ड था, और उनका जो वहाँ पर आइस हॉकी रिंग था वो बहुत स्मूथ था, जिस वजह से हम वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और अगर हमें ना इंटरनेशनल में अच्छी तरह से कम्पीट करना है तो हमें भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आइस हॉकी रिंक चाहिए।